ये सिख धर्म की जो स्थापना गुरु नानक के साथ होता है 1469 में। तो ये जो हम पढ़ चुके हैं, मीन्स बता चुके हैं कि सिख धर्म की स्थापना शांति उपासना पद्धति के अनुसार होती है, लेकिन बाद में इस्लामिक अत्याचार के कारण ये सिख धर्म अलग धर्म में परिवर्तित, अलग रूप अख्तियार किया कि वो अब इस्लामी अत्याचार से भारत को मुक्त करना चाह रहा था। तो सिख धर्म अब हमारे भारतीय संस्कृति में कौन कौन सा हो गया कि इस्लामी संस्कृति के साथ साथ सिख धर्म, सिख संस्कृति भी आई, और ये सारे धर्म रीति रिवाज साथ साथ संस्कृति के अनुसार भारतीय संस्कृति में पालन कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति कितनी मिश्रित है। अब हम देखते हैं कि यूँ तो 1600 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी 31 दिसंबर 1600 में। अब उसको भारत में आगमन का जो मीन्स अनुमति मिलता है, तो शुरू में तो ये व्यापारिक कंपनी थी, तो यहाँ के लोक रिवाज पे ये कुछ खास असर नहीं कर पाई, लेकिन बाद में ये प्रशासनिक कंपनी बन गई। 1757 के पलासी युद्ध के साथ, 64 के बक्सर युद्ध के साथ यहाँ पे उसके प्रशासनिक अधिकार भी मिल गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक कंपनी नहीं होके प्रशासनिक कंपनी भी हो गई, और प्रशासनिक कंपनी जब यहाँ ये हो जाती है तो क्या होता है कि अब उनको मीन्स अपर मैकाले पद्धति आती है, मैकाले पद्धति जो इंग्लिश को आगे बढ़ाना चाहता है। तो अब यूरोपियन प्रभाव भी हम देखते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि 1813 तक यहाँ पे मीन्स ईसाई मिशनरियों का प्रवेश वर्जित था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ईसाई मिशनरी आएंगे यहाँ पे धर्म में परिवर्तित करेंगे तो कहीं जो जन सामान जो है असंतुष्ट नहीं हो जाए ब्रिटिश वर्ग से, क्योंकि ब्रिटिश का उद्देश्य था यहाँ आर्थिक लाभ कमाना, न कि मीन्स ये धर्म प्रचार करना, व्यापार आदि करना आदि था। लेकिन 1813 में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। उसके कारण क्या हुआ कि ये ईसाई मिशनरी शिक्षा देने के उद्देश्य, नौकरी देने के उद्देश्य, भोजन वस्त्र कपड़ा आदि के देने के उद्देश्य गरीब लोगों को, आदिवासी लोगों को या हिंदू समाज में जो नीचे वर्ग के थे उनको अपने धर्म ईसाई धर्म में तब्दील करना शुरू कर दिए। तो ईसाई धर्म में फिर अब जो पहले हिंदू थे अब उनका जो मुसलमान धर्म में परिवर्तन हो रहा है, मीन्स इस्लाम धर्म में परिवर्तन हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि ईसाई मिशनरियों के आगमन के साथ वो ईसाई धर्म में तब्दील होने लगे। मीन्स नया जो हिंदू इस्लाम वर्ग था के साथ ही अब हिंदू ईसाई वर्ग भी भारत में आ गया, तो उसके अनुसार भी संस्कृति भारत में चलने लगी। तो ये जो ईसाई धर्म ऊपर से मैकाले ने जो मीन्स अंग्रेजी भाषा को आगे प्रश्न प्रदान किया और फिल्ट्रेशन थ्योरी के द्वारा शुरू में कहा कि सब तक जन समान तक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा पहुंचाई जाए। उसके बाद लेकिन जन समान तक नहीं हो पा के मीन्स वो सक्सेस नहीं हुआ, तो वुड्स डिस्पैच आया, मीन्स एजुकेशन व्यवस्था भी आगे बढ़ रही थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी भारतीय संस्कृति में हिंदू, बौद्ध, जैन, शक, कुषाण, हून आदि तो जरथुस्ट, पारसी ये सब तो वर्ग चल रहे हैं, जो समय समय पे आके हिंदू धर्म में तब्दील होते चले गए, या ये पारसी धर्म अभी भी है, पारसी धर्म अपने आप को आगे बढ़ा भी रहे हैं। फिर इस्लाम वर्ग, सिख वर्ग, ईसाई वर्ग, ये सब आ गए। लेकिन अभी हमने शुरू में कहा था कि द्रविड़ संस्कृति जो हड़प्पन संस्कृति है, जो जिसको मान प्रदान जो ईस्वी मान्यता प्रदान की गई है, वो 2300 BC टू 1700 BC जब वो अर्बन सिविलाइज्ड था, मीन्स नगरीय सभ्यता जब थी, तो वो जब नगरीय सभ्यता का पतन होने लगा, वहाँ की समृद्धि जब खत्म होने लगी तो रूरल एरिया में तब्दील होने लगा, नदी सूखने लगे, तो वो लोग वहाँ से हटके कहीं जाने लगे। तो वो कहाँ हटके जाने लगे? भारत दक्षिण प्रदेश में जाने लगे। तो भारत के दक्षिण प्रदेश में भी एक संस्कृति का उद्भव हो रहा था, वो द्रविड़ संस्कृति भी थी, वो संगम युगीन संस्कृति भी थी, और साथ ही पुर्तगालियों के आगमन के साथ ही 1498 से वहाँ पे पुर्तगालियों का भी प्रभाव पड़ रहा था। मीन्स दक्षिण भारतीय संस्कृति जो द्रविड़ परंपरा का पालन कर रही है, यहाँ उत्तर क्षेत्र में आर्यन धर्म की परंपरा है, दक्षिण भारतीय क्षेत्र में द्रविड़ परंपरा, संगम युगीन परंपरा साथ साथ चल रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में लें आर्यन संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति, संगम युगीन संस्कृति, जो आगे जिससे कि माना जाता है कि वहाँ दक्षिण में शिक्षा संस्कृति का विकास हुआ, और आगे चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट कालीन में वो तब्दील होते चली गई थी, वहाँ संस्कृति का था। लेकिन ये द्रविड़ संस्कृति क्या है? हम देख रहे हैं कि शिव शक्ति की जो पूजा होती है, शिवलिंगों की जो पूजा होती है, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था?
इसका प्रारंभ हड़प्पन सिविलाइजेशन से हुआ था। हड़प्पन सिविलाइजेशन का हमारे पास रिटन सोर्सेज नहीं है, इसलिए हम ऐतिहासिक रूप से नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पूजा पद्धति क्या थी। वहाँ भी देखते हैं कि महिला वर्ग को पूरा सम्मान प्राप्त था, मातृ देवी की पूजा की जाती थी, शिव शक्ति की उपासना की जाती थी, वहाँ भी प्राकृतिक शक्तियों की उपासना की जाती थी। तो ये शिव शक्ति की पूजा, शिवलिंगों की पूजा हड़प्पन सिविलाइजेशन में थी। ये द्रविड़ संस्कृति से आया है, न कि आर्यन संस्कृति से। आर्यन संस्कृति से आया प्राकृतिक शक्तियों, सूर्य चंद्र आदि की पूजा का आया है, जो बाद में गुप्त काल में आके हम मूर्ति पूजा के स्थापत्य रूप में पाते हैं। मूर्ति पूजा का इस आरंभ इसके पहले मौर्य काल से पहले ही हो चुका था, लेकिन यहाँ पे अवतारों की पूजा हम गुप्त काल में पाते हैं। अवतार मीन्स यहाँ पे शिव, कार्तिकेय, गणेश, माँ दुर्गा के अवतार, माँ भगवान विष्णु के अवतार, शिव के अवतार, ये सब गुप्त काल में ज़्यादा आगे बढ़ गया है। द्रविड़ संस्कृति में शिवलिंग की पूजा, शिव शक्ति की पूजा हुई है। आर्यन संस्कृति में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा हुई है, एक देव की पूजा हुई है, बहुदेव की पूजा हुई है। फिर उपनिषद के अनुसार बहुदेव कैसे एक देव परिवर्तित हुए, ये पूजा हुई है। तो ये सारी हिंदू धर्म की संस्कृति साथ साथ चली आ रही है, साथ ही इस्लामिक संस्कृति भी चली आ रही है, साथ ही सिख धर्म भी चला आ रहा है, साथ ही ईसाई धर्म के आगमन के साथ ही अपनी संस्कृति भी बचाए रखने का प्रयास भी चल रहा है। अपनी संस्कृति बचाए रखना क्या है? अब जो हिंदू इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गए वो इस्लाम बन गए, जो हिंदू ईसाई धर्म में तब्दील हो गए वो ईसाई बन गए। लेकिन जो धर्म इनसे बचना चाहता था, मीन्स जो वर्ग इनसे बचना चाहता था, क्यों बचना चाहता था? क्योंकि ये शासक वर्ग थे, ये बलात् धर्म परिवर्तन करा सकते थे, मीन्स फोर्सली धर्म परिवर्तन करा सकते थे। तो ये अपने आप को बचाने के उद्देश्य से कुछ ज़्यादा ही कठोरता अपने धर्म और जाति में लाने लगे। इसके कारण कर्मकांड, रूढ़िवाद, अंधविश्वास आदि का भी हमारे समाज में प्रचलन होने लगा। क्योंकि ये अन्य धर्मों के प्रभाव से हिंदू संस्कृति को बचाए रखने के प्रयास के कारण ये हुआ। ये तब तक चलता रहा जब तक भारतीय संविधान बन के इस कर्मकांड रीति रिवाज को बंद नहीं करने का प्रयास किया गया। जैसे नॉन टचेबिलिटी थी, विधवा पुनर्विवाह निषेध था, बाल विवाह था। बाल विवाह क्या था कि यहाँ की लड़कियों का अपहरण करके दूसरे धर्म के व्यक्ति शादी कर दी जाती थी, इसलिए कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो इसलिए मीन से प्रथाएँ आईं, बाल विवाह या विधवा की शादी नहीं होने देना, सती प्रथा होना। सती प्रथा हर्षवर्धन के काल से ही आ गया, जो हिंदू शासक थे। तो ये सब प्रथाएं भी साथ साथ चलती रही। जो हम देखते हैं कि जब भारतीय संविधान बना तो भारतीय संविधान के अनुसार सती प्रथा को मीन से इलीगल घोषित किया गया। यहाँ पे बाल विवाह को भी मीन्स इलीगल घोषित किया गया, नॉन टचेबिलिटी को इलीगल घोषित किया गया, मीन्स अब छुआछूत नहीं रहा। फिर संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग को भी इलीगल घोषित किया गया और साथ ही कहा गया कि अब कोई धर्म परिवर्तन किसी को ज़बरदस्ती नहीं करा सकता है, बल्कि सारे धर्म, सारे संस्कृति को अपनी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने, प्रशय करने का अधिकार है। ये संविधान के बनने के बाद हुआ। अब संविधान के बनने के बीच में क्या होता है? ये होता है हमारा बीच में पीरियड आता है जब हमारा मीन्स ही ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन ने क्या किया? तो ब्रिटिश शासन यहाँ पे मीन्स कुछ जो ये इसके बाद वाले वीडियो में दिखाएंगे, ब्रिटिश शासन जो था यहाँ पे धर्म को मीन्स धर्म पे वो कुछ ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य बता चुके हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट प्राप्त करना था। यहाँ के धर्म से उनको कोई मतलब नहीं था, कौन किस धर्म का पालन करते हैं। उनका व्यापार चलते रहा, उनका व्यवसाय चलते रहे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलते रहे, वो सब होते रहे। लेकिन वो ये भी चाहते थे कि उनकी संस्कृति को मानने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो उनका प्रशासनिक व्यवस्था आगे चलेगी। तो ये उनका प्रयास था और यहाँ के जो लोक रिवाज थे, कस्टम थे, बुरी प्रथाएं थी, उसको रोकने का भी उन्होंने खास प्रयास नहीं किया था। तो भारतीय संस्कृति जो थी, जो शुरू में समानता पे बल देती थी, स्वतंत्रता पे बल देती थी, धीरे धीरे हम देखे हैं कि कैसे ये अंधविश्वासों के चक्कर में फंसते चली गई। कुछ अंधविश्वासों से हमें मुक्ति मिली है आज़ादी के बाद और अब हमारी संस्कृति प्रगतिशील है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।